अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे व्लॉग का एक ही मौजू है और वो आप अच्छी तरह जानते हैं। 2 दिन से आप मुसलसल सोशल मीडिया पे, फॉर्मल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि एक बदकिस्मत वालिद और बदकिस्मत बेटा दहशतगर्दी का निशाना बन गए। 30 सितंबर को आपने देखा कि फ्रंटियर कोर के हेड क्वार्टर पर हमला हुआ। उसके नतीजे में 16 इंसानी जानें जो है वो ज़ाया हो गई। धमाके की शिदत बहुत ज़्यादा थी, यानी क्वेटा शहर में तकरीबन पूरे शहर में ये जो धमाका था ये सुना गया। और आसपास जो इलाके हैं, शहबाज टाउन है, जिना टाउन है, मॉडल टाउन तो खैर बहुत ज़्यादा करीब था, पिशिन स्टाफ का इलाका था। जिससे भी बात की उन सब ने कहा कि बिल्कुल मेरे दफ्तर के करीब या मेरे घर के करीब ये धमाका हुआ है। बहुत बड़ा दहशतगर्दी का ये वाक़या था। जिस दिन ये धमाका हुआ, बदकिस्मत बाप नूर मोहम्मद और बेटा जो है साबिर, कोई 80 साल के करीब इसकी उम्र थी। ये दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। धमाका हुआ तो ये बेचारे भी उसकी जद में आ गए। दोनों जाए वकुआ पर ही चल बसे। लाशें मुंतकिल की गई सिविल अस्पताल के वहाँ मुर्दाखाने में। ख़ानदान वालों को पता नहीं था। बाद में जब पता चला कि जी ये बहुत लेट हो गए, मुस्लिम कॉलोनी में, ये मुस्लिम इतिहाद कॉलोनी में ये रिहाइश पजीर थे, तो फिर उन्होंने तलाश शुरू की। तलाश शुरू करते करते ये आ गए सिविल अस्पताल के मुर्दाखाने। दिन भर ये ढूंढते रहे, रात को भी ढूंढते रहे। आधी रात जब ये सिविल अस्पताल पहुँचे मुर्दाखाना, तो यहाँ पर देखा तो दोनों लाशें वहाँ पे पड़ी हुई थी। इस पे ज़रा बाद में आऊँगा, यहाँ से फिर दोबारा शुरू करूँगा। ये जो ख़ानदानी ज़राए हैं उनसे जब हमने बात की, उनका कहना था कि 6 माह से ये नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। जो शख्स इस धमाके में चल बसे, इनकी वाइफ का, इनकी बीवी का जो शनाख्ती कार्ड है वो नादरा ने ब्लॉक किया था। कोई इंट्रूडर, अजनबी शख्स इनकी फैमिली ट्री में दाखिल हुआ था। तो इसने कहा कि बाबा खुदा के लिए ये कौन है, मैं इसको नहीं जानता हूँ, इसको मेरी ख़ानदान का ट्री है, जो दरख्त है, उससे इसको निकाल दे। अब ये निकालते निकालते 6 महीने तक तो ये चक्कर लगा रहा था। नादरा वालों को तो आपको पता है, आज नहीं कल ये मसला वो मसला, कल आ जाओ परसों आ जाओ, साहब मीटिंग में है, साहब मीटिंग में है। ये तो खैर पूरे पाकिस्तान में एक अलमिया है। तो ये बेचारा चक्कर लगा रहा था। कहानी ये है, जब ये धमाका हुआ तो धमाके के नतीजे में ये भी बता रहे ख़ानदान वाले कि तमाम जो दस्तावेज़ात थे वो भी सारे जल कर राख हो गए। अच्छा, दोबारा वहीं से शुरू करूँगा। ख़ानदान वाले जब गए तो इन दोनों की लाशें वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो ज़ाहिर है बहुत परेशानी का, यानी एक अज़ियत से, एक ज़हनी अज़ियत से उनको गुज़रना पड़ा। तो फिर ये इंतहाई गरीब लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं। इन बेचारों के पास तो कफन के पैसे भी नहीं थे। अब आधी रात है तो इन्होंने कहा कि जी हमें लाशें दी। उन्होंने कहा कि इनके लिए तो हम कफन ला चुके हैं। 35,000 का मुतालबा इनसे किया गया। 35,000 इनके पास नहीं थे। फिर इन बेचारों ने चंदा करके 16,000 रुपये दिए। 16,000 रुपये पेमेंट करने के बाद फिर ये लाशें वहाँ से उठाए। अच्छा, फिर ये जब खबर वायरल हो गई तो MS साहब आ गए फ़ौरन कि जी हमारा तो नहीं था, ये ईदी का कोई रज़ाकार था। यानी उसने भी मलबा डाल दिया सिविल अस्पताल की इंतज़ामिया और यानी अपने आप को बरी उल ज़िम्मा किया कि यानी ये हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ये तो ईदी का रज़ाकार था। अब सवाल यह है, कल जब ये हुआ तो ईदी रज़ाकार मोहम्मद आरिफ, उसकी भी मेहरबानी और हमारे मीडिया वालों की मेहरबानी कि इनसे बात की है। उसका बयान आया कि जी एक जो ताबूत है वो हम बनाते हैं 6,000 रुपये का, मेरी तनख्वाह है 10,000 रुपये, मैं कहाँ से लाता? ज़ाहिर है एम्बुलेंस में ले जाता हूँ तो फ्यूल की ज़रूरत होती है। अब सवाल ये पैदा होता है, आपने मलबा तो सारा डाल दिया एक गरीब जो रज़ाकार है उसके ऊपर, हालांकि उसकी खिदमत है। ऐसे लोगों को तो आपको अवार्ड देने चाहिए जो बेचारे हमेशा यहाँ से लाशों को उठाते हैं, जिनका कोई वारिस नहीं होता है, उनको इज़्ज़त के साथ उनकी तदफीन करते हैं, दफन करते हैं। लेकिन आपने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की। अब सवाल पैदा ये होता है कि सिविल अस्पताल का बजट करोड़ों में नहीं है, ये अरबों रुपए में है। सिविल अस्पताल में अफरादी कुव्वत का आप अंदाज़ा लगाएं, 1700 से ज़ायद मुलाजमीन है,
बशमूल 1000 से ज़ायद डॉक्टर्स, मज़ीद भी इनको ज़रूरत है, मज़ीद भी लगा रहे हैं। आपके पास आपकी ज़िम्मेदारी फिर क्या है? ना इसका नोटिस चीफ मिनिस्टर ने लिया है, ना इसका नोटिस से जो हेल्थ मिनिस्टर है उसने लिया है, न किसी और ने लिया है। मम है, सारे खामोश है। अब कहने का मकसद ये है, ये तो आपसे किसी ने गिला नहीं किया कि ये बेचारे क्यों निशाना बने। आखिर इनका गुनाह क्या था? क्या कोई इनके घर पर गया है? कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी, कोई डीसी साहब, कोई कमिश्नर साहब, कोई इनके घर पे गया है? कोई ताज़ियत के लिए किसी ने हाथ उठाए? किसी ने नहीं किया है। क्या कंपनसेशन, मुआवजा इनको मिलेगा? कितना मिलेगा? इनकी जाने तो गई, लेकिन पीछे इनका ख़ानदान है। और फिर बात सच है, बड़े तल्ख़ हक़ाइक़ है। जब आपका एमएस जो है वो ठेके पर आता है तो फिर इस तरह की चीज़ें होंगी। ये कोई नई बात नहीं है। मैं खुद इस अस्पताल का विक्टिम रहा हूँ। मेरे वालिद मोहतरम की जब 2021 में जब ट्रैफिक का हादसा पेश आया, उसमें वो चल बसे, उनकी लाश को यहाँ पर मुंतकिल किया गया। मैं आपसे ज़ाती तजर्बा शेयर कर रहा हूँ। वालिद के हाथ में घड़ी थी, जेब में कुछ पैसे थे, वो सारे चले गए। कमेटी बनी, उस वक्त जाम साहब जो थे चीफ मिनिस्टर थे, नोटिस लिया, ये हुआ वो हुआ, नथिंग हैपेंड, यानी कुछ भी नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है, बात निज़ाम की है। अगर वाकई आज लोग ये दर्द महसूस करते, क्या हुकूमत बलूचिस्तान के पास कफन और ताबूत के पैसे नहीं हैं? वैसे तो हमारे हुक्मरान जो है जिधर भी जाते हैं वहाँ पर करोड़ों रुपए की बारिश करते हैं, जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होता है। एक खाने पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। तमाशों के लिए पैसे हैं, लेकिन जो गरीब दहशतगर्दी का निशाना बनता है उसके कफन के लिए आपके पास पैसे नहीं है। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।